तो जो थर्ड टाइप के न्यूमेरिकल हैं टेलर्स में वो ऐसे हैं जैसे log 1 plus z अबाउट z0 को टेलर सीरीज में एक्सपेंड करो, दिस इज tan इनवर्स sin z और दिस। तो इन सभी न्यूमेरिकल्स में कैसे करना है मैं एक बार जनरल आपको ब्रीफ कर दी। एनी फंक्शन कैन बी रिटन एज f of a z minus f dash of a z minus a square by 2 factorial f double dash of a and so on। तो जैसे हम tan इनवर्स z डिस्कस कर लेते हैं एट z पाई बाय 4, तो व्हाट वी विल डू, हम फंक्शन लेट कर लेंगे इट इज tan इनवर्स z। फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेंगे 1 प्लस z स्क्वायर, फंक्शन का डबल डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे -1 1 प्लस z स्क्वायर 2 इंटू 2z एंड सो ऑन। फिर हम हर बार क्या करेंगे, फंक्शन में पाई बाय 4 रिप्लेस कर लेंगे, tan इनवर्स पाई बाय 4 और ऐसे ही यहाँ पे पाई बाय 4 रिप्लेस कर लेंगे, यहाँ पे पाई बाय 4 रिप्लेस कर लेंगे और उसे जाके इक्वेशन 1 में रिप्लेस कर देंगे। तो दिस इज अ शॉर्ट क्वेश्चन आता है ऐसा 2 मार्क्स में। एंड प्लीज मेक श्योर दैट tan इनवर्स पाई बाय 4 वी डोंट नो क्या होता है। हाँ, tan इनवर्स 1 को वी राइट पाई बाय 4, बट tan इनवर्स पाई बाय 4 इज या तो हम कैलकुलेटर से देखें या फिर हम इसे ऐसे भी छोड़ देंगे, ठीक है। देन आंसर विल बी लाइक दिस। बाकी सब तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं एंड मिनिमम 2-3 टर्म्स लिख देंगे हम इसमें, दैट्स इट, इट इज फॉर 2 मार्क्स। तो दिस टॉपिक इज ओवर। इसी तरह की वेरिएशंस रहेंगे इसमें, ठीक है। दिस इज द टॉपिक 5। देखो, कोई भी फंक्शन में हम 3 चीजों की बात करते हैं, उसमें 0 एग्जिस्ट करेंगे, फंक्शन के 0 एग्जिस्ट करते हैं, उस फंक्शन की सिंगुलैरिटीज एग्जिस्ट करती हैं और फिर उसमें हम रेजिड्यूज ढूंढ सकते हैं। तो जीरोस किसे कहते हैं, जहां फंक्शन 0 हो जाए वो सभी वैल्यूज ऑफ z हमें फंक्शन के 0 देंगे। अब आता है सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी मतलब वेयर फंक्शन ceases टू बी एनालिटिक, जहां वो एनालिटिक ना हो पाए। और ये ना कब हो पाए, मोस्टली ऐसा होगा जब क्वेश्चन होगा दिस फॉर्मेट का, और जब इस फॉर्मेट का होगा तो जहां डिनोमिनेटर्स के 0 एग्जिस्ट करते हैं वो सभी क्या बन जाते हैं, वो मेन फंक्शन के सिंगुलर पॉइंट्स या सिंगुलैरिटी बोलते हैं। फिर इसमें फर्दर 3 से 4 कैटेगरीज हैं कि सिंगुलर पॉइंट ये किस तरह के होते हैं। तो पहला क्या है, जहां पूरा फंक्शन 0 हो जाए उसको हम कहते हैं जीरोज। जहां फंक्शन डिफाइन ना हो पाए, एनालिटिक ना हो पाए, डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना कर पाए, कंटिन्यूस ना हो पाए, दिस ऑल आर वन एंड द सेम थिंग, तो उसे हम कहते हैं फंक्शन के ये सिंगुलर पॉइंट्स हैं, ठीक। अब सिंगुलैरिटी में जब हम बात करें तो सिंगुलैरिटी भी फर्दर कैटेगराइज्ड है। एक होती है रिमूवेबल, एक है इसेंशियल और एक है पोल। फिर इसमें भी एक फर्दर आती है आइसोलेटेड या नॉन आइसोलेटेड। ये सभी टर्म्स हैं जो बार बार सिंगुलैरिटी से जुड़े हैं। तो इसको डिटेक्ट करने के देयर आर 2 मेथड सिंगुलैरिटीज की जब हम बात कर रहे हैं। मेथड 1 क्या है, मैं ब्रीफ कर देती हूँ। हम फंक्शन को टेलर्स या लॉरेंस में एक्सपैंड कर दें तो जो लॉरेंस पार्ट होता है उसको हम प्रिंसिपल पार्ट भी कहते हैं, जो 1/1 वाला होता है। तो अब अगर हमारा फंक्शन लॉरेंस में एक्सपैंड हो गया है तो उसका प्रिंसिपल पार्ट मिला। अब उस प्रिंसिपल पार्ट में कितनी टर्म्स अपॉन में है वो डिसाइड करती हैं कि वो पोल है, इसेंशियल है कि रिमूवेबल है, ठीक। तो जैसे मैं भी आपको एक एग्जांपल कोट करती हूँ। मान लो एक फंक्शन को एक्सपैंड करने पे हमें मिला z/3 की पावर n प्लस 1/2 1/z की पावर n वेरिंग फ्रॉम 1 to infinity या 0 to infinity। अब हो क्या रहा है, यहाँ तो जितनी पावर्स हैं z की सब क्या है पॉजिटिव, और इसका मेथड 1 में इस पार्ट को तो हम देखते नहीं, ये एग्जिस्ट करे तो भी ठीक, नहीं करे तो भी ठीक।
हम बात कर रहे हैं इस प्रिंसिपल पार्ट की। अगर प्रिंसिपल पार्ट में ये जो नंबर ऑफ टर्म्स है 1/z, 1/z स्क्वायर, 1/z क्यूब एंड सो ऑन, ऐसी टर्म्स इनफाइनाइट है तो उसे हम कहते हैं इसेंशियल सिंगुलैरिटी। मान लीजिए सिर्फ 2 ही टर्म्स ऐसे अपॉन में आई, बाकी सब पॉजिटिव पावर्स में आ रही हैं, तो इसको फिर हम पोल कहेंगे। तो अगर ऐसी अपॉन में टर्म्स फाइनाइट टाइम्स आ रही हैं तो पोल, और बहुत बार आ रही हैं तो इसेंशियल। इसेंशियल नेम से क्लियर है, मतलब है ही है, जरूरी है। तो जितनी मर्जी टर्म्स ले लीजिए, इनफाइनाइट टर्म्स जब भी रहेगा तो हम इसे इसेंशियल सिंगुलैरिटी कहते हैं। अब अच्छा रिमूवेबल। रिमूवेबल में क्या होगा, कुछ एक ऐसा लॉजिक लग जाए जो इनिशियली तो हमें वो सिंगुलैरिटी लगे, बट आफ्टर सम मॉडिफिकेशंस वो रिमूव हो जाए वहां से, तो उसे हम कहते हैं रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। और रिमूवेबल को हम इससे भी समझ सकते हैं कि अगर न्यूमेरिकल सिर्फ टेलर्स में ही एक्सपैंड हुआ तो वो फिर क्या हो जाएगा, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आ रही हैं तो पोल, और इनफाइनाइट आ रही हैं तो इसेंशियल। अब हम इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज डिस्कस सिंगुलैरिटी ऑफ दिस फंक्शन एट z इक्वल टू a एंड z इक्वल टू इन्फिनिटी। तो फर्स्ट स्टेप है, हम न्यूमेरिकल को कॉट है तो हम पहले से ब्रेक कर लेते हैं कॉस बाय साइन। ठीक, अब अगर हम इसकी पोल्स की या सिंगुलर पॉइंट्स की बात करें, अगर फंक्शन फाइनाइट है तो ये हमेशा पोल्स देगा, डिनोमिनेटर इसका। तो साइन पाई जेड 0 एंड z माइनस ए स्क्वायर 0, z इक्वल टू a 2 बार आ गया है, बचा क्या, साइन पाई जेड 0। तो पाई जेड इज n पाई, वेयर n बिलोंगिंग टू i हो जाएगा, या आई कैन से z इज इक्वल टू n। अब हमें ये चेक करना है कि इनका ऑर्डर कितना है। तो फंक्शन का एक डेरिवेटिव अगर हम सर्च करें और वो नॉन जीरो हो जाए इस वैल्यू पे, तो इसका ऑर्डर 1 हो जाएगा। ठीक, तो अंडरस्टूड सी बात है, जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे यहाँ कॉज आएगा, और कॉज कभी पाई वैल्यू पे 0 नहीं देगा, तो इसलिए z इक्वल टू n इसका पोल है ऑफ ऑर्डर 1। एंड ये यहाँ से पावर से क्लियर है कि ये इसका ट्वाइस है। अब व्हाट अबाउट z इक्वल टू इन्फिनिटी। z इक्वल टू इन्फिनिटी को करने के 2 तरीके हैं। हम अपना न्यूमेरिकल 1/z से कन्वर्ट कर लें और फिर हम उसको 0 पे डिस्कस कर सकते हैं। तो उससे आ जाता है कि ये 0 पे कितना इसका सिंगुलर